हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोंगोडीबी सेटअप विथ नोड.जेएस सर्वर। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मोंगोडीबी को नोड.जेएस सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मोंगोडीबी को सेटअप कर लेते हैं। आप मोंगोडीबी सर्च कीजिए एंड देन इस पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे क्या आप ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल दीजिए gmail.com। आप अपना ईमेल दीजिए। ये लॉगिन वाली पेज है। आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं, देन आपको साइन अप पे जाना होगा। साइन अप पे जाइए, लॉगिन दीजिए आप अपना, आप अपना ईमेल एड्रेस दीजिए gmail.com। ठीक है, फिर नाम दीजिए। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, श्रवण कुमार। पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वेट, और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कीजिए एंड देन साइन अप कर लेंगे। वेन जब अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक नया पेज आ गया है। अब आप अपने ईमेल पे जाइए। मोंगोडीबी आपको एक ईमेल सेंड किया है, उस ईमेल पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे यूआरएल होगा, उस यूआरएल पे क्लिक कीजिए। देन वेरिफिकेशन को फॉलो कीजिए, वेरिफिकेशन स्टेप को, और कंप्लीट कीजिए उस वेरिफिकेशन स्टेप को पहले के होंगे। देन यहाँ पे आएंगे अगेन लॉगिन करने के लिए। नेक्स्ट कीजिए, आप अपना पासवर्ड यहाँ पे डालिए। पासवर्ड आपने जब सबमिट कर दीजिएगा देन लॉगिन कीजिए। अब आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे एक कोड भेजेगा, वेरिफिकेशन कोड, उस मेल पे सेंड कर दीजिए कोड। और 14 दिन के लिए इस डिवाइस पे ये कोड न सेंड करना पड़े, इसके लिए आप इसको क्लिक कर लीजिएगा। आपकी मर्जी यहाँ पे। देन आप ओटीपी सेंड कीजिएगा। ओटीपी इज 784431। यहाँ पे रिमाइंड मी लेटर कर लेते हैं। देखिए, जब क्रिएट हो चुका है, अब हमारा अकाउंट सेटअप हो चुका है, हम प्रोजेक्ट ओवरव्यू में आएंगे और हम अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे दे देते हैं, मेगा प्रोजेक्ट। ओके, हम प्रोजेक्ट का नाम दे दिए मेगा प्रोजेक्ट और सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे अब आपको आना है क्लस्टर में, डेटाबेस के अंदर क्लस्टर में आना है। देन बिल्ड करना है एक क्लस्टर को, और इसमें फ्री वाले को हम चूज करेंगे। क्लस्टर का नाम देंगे वन शॉट। प्रोवाइडर होगा हमारा AWS प्रोवाइडर को सेलेक्ट करेंगे, और रीजन सेलेक्ट करेंगे मुंबई। आप किसी भी रीजन को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके सबसे पास हो। हमारे पास मुंबई है तो हम मुंबई को सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट कर देंगे डिप्लॉयमेंट। अब जब डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर दिए तो ये आपको पासवर्ड देगा और यूजर नेम देगा। इसको आप कीप कर लीजिए अलग से, इसको कहीं कॉपी पेस्ट कर लीजिए। क्रिएट डेटाबेस यूजर कीजिए, चूज अ कनेक्शन मेथड पे जाइए। देन कंपास सेलेक्ट कीजिए। आप डाउनलोड किए हैं मोंगोडीबी कंपास या नहीं किए हैं, सेलेक्ट कर लीजिए। बट हम प्रेफर करेंगे कि आप मोंगोडीबी कंपास को डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें देखिए तो वो थोड़ा बेटर मिलेगा। बट आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, मोंगोडीबी एटलस से भी डायरेक्ट चेकिंग कर सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप, ये है कनेक्शन स्ट्रिंग, ये यूआरएल है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं मोंगोडीबी डेटाबेस से। आप अपने एक्सप्रेस सर्वर में ये यूआरएल दीजिएगा, यही आपको इस मोंगोडीबी डेटाबेस से कनेक्ट कराने में हेल्प कराएगी। तो इसको कॉपी कर लिए। ठीक है, और चलते हैं अपने VS कोड में। ये देखिए, हम बैकएंड सीरीज में देखे थे हाउ वी कनेक्ट मोंगोडीबी विथ नोड.जेएस सर्वर। तो यहाँ पे mongoose डॉट कनेक्ट मेथड से कनेक्ट करते थे, और इसके अंदर यूआरएल देते थे कि ये जो मोंगोडीबी डेटाबेस का है उसका यूआरएल क्या है। तो यूआरएल यहाँ पे देते थे, उसी यूआरएल को कॉपी किए थे, जिस यूआरएल को, उस यूआरएल को यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं।
ठीक है, अब देखिए ये मोंगो डीबी डेटाबेस से आपने कनेक्ट कर लिया है। ओके, अब देखते हैं सर्वर को रन करके, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। जब index डॉट जेएस चलाएंगे तो देखिए हमारा सर्वर रन कर रहा है 3000 पे और मोंगो डीबी भी कनेक्टेड हो चुका है। यहाँ पे देखिए हमारा मोंगो डीबी कनेक्टेड प्रिंट हो गया। इसका मीन्स कि ये वाली कोड हमारी सक्सेसफुल रही, हमारा मोंगो डीबी कनेक्ट हो चुका है। अब हम टेस्टिंग करके देख लेते हैं। इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, ब्राउज कलेक्शन में जाएंगे तो ये हमारा डेटाबेस है। यहाँ से हम चेकिंग कर सकते हैं अपने सारे कलेक्शन को। चलिए इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं मोंगो डीबी को सेटअप विथ यूजिंग डॉकर। डॉकर को यूज करके मोंगो डीबी को सेटअप करेंगे और मोंगो डीबी को रन करेंगे सर्वर पे। तो इसके लिए कुछ टूल्स आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एक तो है डॉकर डेस्कटॉप, इसको डाउनलोड कीजिए, पहला लिंक आएगा, इस पे जाइएगा तो ये है डाउनलोड का। आपके पास जो भी ओएस है उसके अनुसार आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, सेकेंड आपको डाउनलोड करना है मोंगो डीबी कॉम्पास। मोंगो डीबी कॉम्पास को डाउनलोड कीजिए और जैसे ही इस पे जाइएगा तो आपको ये डायरेक्ट पहुंचा देगा जो आपको डाउनलोड करना है। ये है मोंगो डीबी, डाउनलोड करना है आपको, जो वर्जन करना है, जो प्लेटफॉर्म है आपके पास उसके हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए। ये दो चीज़ आपको डाउनलोड करनी है। हम आते हैं कोड पे। ये है हमारा पैकेज डॉट जेसन, कुछ भी नहीं, इसमें बस एक चीज़ करना है, स्क्रिप्ट लिखना है। हम सर्वर को कैसे स्टार्ट करते थे, नोड इंडेक्स डॉट जेएस करके, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट में लिख देंगे स्टार्ट। अब हम इसको npm रन स्टार्ट से भी सेम काम कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट से भी सेम काम कर सकते हैं। तो ये होता है स्टार्ट का मतलब कि स्क्रिप्ट का मतलब आप कोई भी स्क्रिप्ट डाल सकते हैं और अपना कमांड यहाँ पे उसके अनुसार लिख सकते हैं, मैप कर सकते हैं। ठीक है, हमें मोंगो डीबी सेटअप करना है तो पहले मोंगो डीबी का जो कनेक्शन लॉजिक है वो क्या होता है, कनेक्ट डीबी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको कुछ नहीं करना है, मोंगूज डॉट कनेक्ट, मोंगूज डॉट कनेक्ट के मेथड से क्या होगा, ये आपको एक यूआरएल एक्सेप्ट करता है इनपुट में। आप अगर अपना मोंगो डीबी का यूआरएल दे दीजिएगा तो मोंगूज डॉट कनेक्ट क्या करेगा, आपको मोंगो डीबी से कनेक्ट कर देगा। अगर कनेक्ट हो गया तो मोंगो डीबी कनेक्टेड, यहाँ पे कंसोल लॉक कर देंगे। अगर कोई एरर आया तो एरर कंसोल लॉक कर देंगे। एक्सपोर्ट कर दिए हैं इस फंक्शन को, इसको यूज करेंगे इंडेक्स डॉट जेएस में। कनेक्ट डीबी को डायरेक्ट इंपोर्ट कर लिए हैं तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये सब आपको ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मोंगो यूआरआई, मोंगो यूआरआई ये एक इन्वायरमेंट से लाए होंगे और ये है हमारा डॉट ईएनबी। इसमें देखिए मोंगो यूआरआई पे अपना मोंगो डीबी डेटाबेस का जो पाथ है वो यहाँ पे असाइन कर दिया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए हम लोग इंपोर्ट किए डॉट ईएनबी को, क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल को अगर लोड करना है तो डॉट ईएनबी इंपोर्ट कीजिए और उसका कॉन्फ़िग मेथड चला दीजिए, तभी आपका ये डॉट ईएनबी से जो भी चीज़ आप ला रहे हैं वो आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। ठीक है इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपको दो चीज़ करना है, एक डॉकर फाइल बनाना है, एक डॉकर कंपोज डॉट यामल बनाना है। ठीक है, डॉकर फाइल में हूबहू आप बस ये लिखिए, जब डॉकर पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा ये कॉपी टू डॉट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। और ये तो स्क्रिप्ट है और ये पोर्ट है। आप पोर्ट एक्सपोज कर सकते हैं और स्क्रिप्ट दे सकते हैं। हम 3000 पोर्ट पे रखना चाहते हैं। ठीक है, हम 3000 पोर्ट पे इसको भी चलाना चाहते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। अब एक डॉकर कंपोज डॉट यामल, इसको हूबहू देख लीजिए और वैसे ही आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। डॉकर कंपोज डॉट यामल आपको बनाना है फाइल और उसके अंदर ये कर देना है। बस ये है कि हम एक एपीआई सर्वर नाम का बना लिए हैं, उसमें ये सारे चीज़ दिए हैं। इसका मतलब समझिए कि मेरा सर्वर इस पोर्ट पे चलेगा। इन्वायरमेंट डॉट ईएनबी जो है वो हमारा इन्वायरमेंट है, जिसका ये है इन्वायरमेंट में की वैल्यू पेयर। ये जो सर्वर है वो डिपेंड करता है मोंगो पे, यानी कि इस सर्विस पे डिपेंड करता है मोंगो पे। ठीक है, उस मोंगो डीबी का ये है इमेज, वो चलेगा इस पोर्ट पे। उसका वॉल्यूम ये है डेटा स्लैश डीबी, ये उसका वॉल्यूम है। और
ये वॉल्यूम का मतलब ये डेटा को परसिस्ट कर पाए, क्योंकि हम लोग डॉकर से लाए हैं। रियल वर्ल्ड में आप जब भी प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो आप ऐसे ही प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कीजिएगा, डायरेक्ट आप नॉर्मल तरीके से नहीं, नोड इंडेक्स डॉट नोड रन स्टार्ट npm रन स्टार्ट ये सब स्क्रिप्ट नहीं चला रहे होंगे बार बार। ठीक है, इस तरीके से आपको हू बहू रख देना है। ठीक है, आपने रख दिया। अब क्या करना है, जैसे ही आप इसको रख दीजिएगा, आपको आना है टर्मिनल में, आपको बस डॉकर कंपोज अप स्लाइस डी स्लाइस स्लाइस बिल्ड, बस इसको चलाना है और इंटर दबा देना है। ये कुछ प्रोसेस करेगा, और ये क्या किया है, ये आपके एपीआई सर्वर और मोंगोडीबी दोनों को चला दिया है, दोनों को कनेक्ट कर दिया है। एंड इसका जो डेटा है वो भी स्टोर मतलब कि परसिस्ट करा देगा। रीस्टार्ट करने पे भी डेटा अब डिलीट नहीं होगा, डेटा परसिस्ट करेगा। बस आप इतना समझिए, कनेक्शन के लिए ये स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। जब आप डॉकर डेस्कटॉप पे आओगे तो देखिए ये ऑटोमेटिक बन गया है एटेक सर्वर वन शॉट करके, और यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक चल भी गया है 33 सेकंड पहले। इसको जब ओपन करेंगे तो इसमें दो चीज़ है, मोंगोडीबी है और एपीआई सर्वर है। हमारा एपीआई सर्वर में देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000 एंड मोंगोडीबी कनेक्टेड, यही ना था। क्या कंसोल लॉक करा दिए हैं, जब सर्वर चलेगा तो सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, अगर मोंगोडीबी यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कंसोल लॉग मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया है तो मोंगोडीबी कनेक्टेड, अगर कनेक्ट नहीं होता तो एरर यहाँ पे आता। तो ये सर्वर इस तरीके से चल रहा होगा।